यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एपीएस हाय हाय, एपीएस हाय हाय, एपीएस हाय हाय, एपीएस हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लेबर यूनियन जिंदाबाद, लेबर यूनियन जिंदाबाद। एपीएस हाय हाय, एपीएस हाय हाय, एपीएस हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी हम एपीएस साइट पे मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं एपीएस कंपनी के, वो जो है वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि किस चीज़ का ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। सर, आप हमें बताइए किस चीज़ का जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप। सर, पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इतनी दूर आप हमारी आवाज़ उठाने यहाँ पे आ गए। हमें प्रोटेस्ट इस बारे में है सर कि मैनेजमेंट जो एपीएस की है वो बिल्कुल ज़ीरो है, वो बिल्कुल लेबर लॉ के खिलाफ है। लेबर लॉ बिल्कुल टोटली लेबर लॉ का वायलेशन होता है। हमारा इनके साथ एक डिस्प्यूट चल रहा था, ग्रीवेंस वगैरह चल रही थी वेज के बारे में। 4 जून को जो हमने ग्रीवेंस डाली थी अपने लेबर कमिश्नर एएलसी को और रीजनल कमिश्नर जम्मू को, तो इनको इनसे ये सहा नहीं जा गया क्योंकि इनका जो वेज है वो ज़ीरो के बराबर है। एक हेल्पर को यहाँ पे 523 अनस्किल्ड है, लेकिन इनका क्या देते हैं, ये देते हैं 10,000 12,000, जिसके साथ ज़्यादा बनती होगी इसको 14,000। यहाँ के सुपरवाइज़र को, लोकल सुपरवाइज़र को 14-15,000। बाहर से जो सुपरवाइज़र इन्होंने अपने लाए हैं 30,000, 28,000, 25,000, 35,000। यहाँ का जो ऑपरेटर है उसको 23,000। इस महीने, पिछले महीने इन्होंने 25 किया उसको, नहीं तो 23,000। जो बाहर से हैं उनको 25-27,000। ये है इनकी पॉलिसी, टोटली जीरो पॉलिसी है इनकी। और सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो हमारे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं यूथ जो भी हैं, ये उन्हीं के लिए सिर्फ हैं, जो बाहर के आ रहे हैं, जो बाहर के लाए हुए हैं इन्होंने, ये उनके लिए भी यही है? नहीं सर, सिर्फ हमारी जे.एंड.के के लिए है ये। हमको सोचते हैं कि ये जे.एंड.के जो बेवकूफ़ बैठे हैं यहाँ पे, इनको कोई पता नहीं, इनको बस दे दो, जो मन मर्जी आए उनको दे दो, एक चलते रहेंगे। और एपीएस का एक खासियत ये है कि जिसने भी आवाज़ उठाई है 2 साल में, 21 सितंबर को कंपनी यहाँ आई है 2021 में, तब से कई बंदों ने आवाज़ उठाई और इनके एक ही पॉलिसी रही कि पैसा फेंको, टर्मिनेशन लेटर हाथ में दे दो ताकि हमको कोई पूछे नहीं। इससे पहले भी इन्होंने 13 बंदों को एट ए टाइम यहाँ से निकाला, वो भी बेचारे गरीब थे। उन्होंने भी जब अपने हक के लिए लड़ाई की, 13 बंदे वो यहाँ से उन्होंने निकाला विदाउट रीज़न ये रखा कि लड़कों को जो ये काम करने नहीं देते हैं, साइड में हंगामा करते हैं। और ऐसा कोई वायलेशन नहीं हुआ था, सिर्फ मनमानी करती है एपीएस कंपनी, दबाना चाहती है यहाँ के लोगों को और कुछ नहीं है। ये सोचती है कि हम जहाँ जहाँ पैसा फेंकते हैं हमारा काम वहीं से चल जाएगा, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी एंगल से फेंकते हैं। और हमारी जो ग्रीवेंस इनके साथ ही पीसफुली चल रही थी एज ए लॉ के मुताबिक, लेकिन क्या हुआ, बीच में इन्होंने एक गेम खेली हमारे साथ। इन्होंने जी टर्मिनेशन लेटर, 2 सस्पेंशन लेटर और 2 टर्मिनेशन लेटर निकाल दिए। और निकाले किसने? उस पर्सन ने जिसको अथॉरिटी है ही नहीं निकालने की। जब हमने उनको पूछा गया, एएलसी मैम के पास हमारी पेशी हुई, हेयरिंग हुई, जब उधर उनको पूछा गया तो हमारे पीएम साहब का जवाब रहा उनको जी अथॉरिटी है। अगर उनके पास अथॉरिटी है, हमको पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाओ, हम देखेंगे किस कमांड ने उसको क्या क्या अथॉरिटी दी है। आज तक को हमको पता नहीं था, आज तक हमको इतना ही पता था कि वो साइड का इंचार्ज है। आज हमको वो अथॉरिटी पर्सन बता रहे हैं। उसके बाद हमारे पीएम ने बोला नहीं जी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं, उनको मैं छुट्टी पे था, मैं चार्ज दे गया हूँ उनको। वो 4 जून को यहाँ से गए थे छुट्टी पे, 4 जून का हमको लेटर दिखाया कि मैंने इसको चार्ज दे दिया है कि मैनेजमेंट आपके हवाले है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, खाली वायलेशन। जिसको मन आए निकालो, जिसको मन आए रखो, जो हक के लिए लड़ता है उसको निकाल दो, जो कुत्ता बनकर रहेगा, घसीटता रहेगा, उसको रखो, वो ठीक बंदा है। लेकिन जिसके इस दौरान में हमने इनको बोल दिया था, एएलसी मैडम ने इनको लेटर निकाला है कि इसका मुझे जल्दी से जल्द जवाब दो। हम एएलसी मैम का भी शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी आवाज़ सुनते हैं। और बाकी जो हमारी मैनेजमेंट है वो बिल्कुल टोटली बिल्कुल लॉ वायलेशन कर रही है, लेबर लॉ वायलेशन कर रही है। आप हमें ये बताइए कि बड़ी बार ये सुनने में आता है एपीएस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो है वो एक्सीडेंट भी होता रहता है, उन्हें लगती रहती है। आप हमें बताइए कि कंपनी की तरफ से कुछ ऐसा बाद में मिलता है आपको, कोई वो फैसिलिटी देती है कंपनी आपको? जो सर आप फैसिलिटी की बात करते हो, यहाँ बंदे को लगती जो है, मैं एचआर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और मैं इनका लाइसेंस भी संभालता था, लेकिन मेरा ये गुनाह हो गया कि मैं वर्करों के साथ खड़ा हो गया, इसलिए इन्होंने ये सब किया। हमारे यहाँ किसी को भी लगती है, इनकेस किसी का एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है,
ये उनको पूछते भी नहीं है। एक कैंपर देते हैं यहाँ से हॉस्पिटल के लिए, वो भी मजबूरी तौर पर, बाकी वहाँ कोई देखने रेखने के लिए कोई रिलीफ नहीं देते हैं। यहाँ हमारा एक फास्ट एडेड था साजन जी, और बाहर का उनका सेफ्टी इंचार्ज था शारिक। उनका एक्सीडेंट होता है, आपने सुना होगा शायद, खस्ती रोड पे उनका एक एक्सीडेंट होता है कैंपर का। बंदा यहाँ से ट्रीटमेंट के लिए अपने खर्चे पर जम्मू चला जाता है 15 दिन की लीव डाल के। हालांकि कंपनी को रिलीफ देना चाहिए था, कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं दिया। ऊपर से जो उनके 7,000 थे उस दिन के, वो काट लिए उन्होंने। मतलब कोई नहीं, जो गया गया, काम चलना चाहिए इनका बस। यही हमारे साथ और भी कुछ लोग बात करने के लिए, ये यहाँ पर हम बात करें तो ये यहाँ पे इंजीनियर हैं। सर, क्या क्या प्रॉब्लम जो है आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ी, और आप हैं कहाँ से सर? मैं बेसिकली पुंछ से हूँ। इधर ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैनेजमेंट में से क्या है कि एक जस्टिफिकेशन नहीं होती है हर चीज़ की, कि ये चीज़, कोई चीज़ ऐसी है तो क्यों है। लाइक अगर किसी की सैलरीज फिक्स कर दी गई, किसी एक डिप्लोमा वाले इंजीनियर की फिक्स कर दी 15-20 कर दी, तो किसी ग्रेजुएट की 14 या 13 क्यों की गई है। अगर कोई आवाज़ उठाएगा, इवन उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती। कोई भी वर्कर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल काम करता है अपनी कंपनी में, देन वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी इंक्रीमेंट होगी, और इंक्रीमेंट के नाम पे सिर्फ बोला जाता है कि होगी होगी, इंक्रीमेंट वगैरह किसी की कुछ नहीं होती है। और अगर कोई ज़्यादा पीछे पड़ जाए और आवाज़ उठाए तो उसके लिए टर्मिनेशन लेटर निकालेंगे, बोलेंगे हमें अब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर आप अपनी आवाज़, अपना हक मांगोगे तो आपको जो है वो टर्मिनेशन हाँ जी सर, मिल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पे अभी तक कितने बंदे, जब से आप आए हो कितना टाइम आपको यहाँ पे हो गया सर? मुझे तकरीबन 1 साल हो चुका कंप्लीट, अब आगे है। तो 1 साल में आपने कितने टर्मिनेशन अभी तक कंपनी से देखी जिन्होंने आवाज़ उठाई अपने हक के लिए? मैंने 10 टर्मिनेशन देखे। जिन लोगों ने भी अपने आवाज़ जो है वो उठाई, उनको जो है वो कंपनी से जो है सीधा हाँ जी टर्मिनेशन कर सर, दिया। इवन ऑपरेटर्स भी थे रिसेंटली, तकरीबन 4-5 मंथ्स में कुछ ऑपरेटर्स थे, एग्जैक्टली नंबर्स नहीं पता, नियरली 15 to 20 होंगे। तो उनने कुछ आवाज़ उठाई थी तो सबको टर्मिनेट कर जो दिया बाहर के गया। बंदे 3 महीने से बोल बोल के हम थक गए, भाई कमरा सही कराओ। और कल हम लोगों मालिक का लड़के आया था, उससे हमको झगड़ा हुआ, तो फिर बोला कि मटेरियल ले जाओ अपना करो। मटेरियल लाए, अपने से खुद करे। बारिश होता है तो हम लोग कभी इस कमरे में आते हैं, इधर मेस में, कभी उधर स्टोर में हम लोग सोते हैं। रहने के लिए जगह नहीं है, टीना पे पानी लगा हुआ, जितना बारिश होता है पूरा कमरे के अंदर पानी, तो वहाँ पे कीड़ा निकलता है, बिच्छू निकलता है, नहीं फैन है, नहीं बेड है। आप देख लिए हालात कैसा है। हम लोग बाहर में रात को सोते हैं, खाना भी बाहर बनता है, पानी का सुविधा नहीं है। सांप नहीं निकलते हैं? निकलता है। हम लोग पूरे रात जगह रहते हैं, इधर सब बंदा है अपना कंपनी का। किसी से भी पूछिए कि हम लोग का क्या हालात हो गया है। 3 महीना हो गया, 1 रुपया सैलरी नहीं मिला हम लोग का। घर क्या बेचते हैं आप लोग? कुछ नहीं बेचते हैं, यहाँ अपना पेट चल रहा है, बस यही है। घर वाला रोता है, पैसा है। ऑफिस में जाते हैं, कोई बात नहीं सुनता है। मेरे को बोला तू एग्रीमेंट करेंगे। आज 3 महीना हो गया, जाते हैं ऑफिस में, कोई स्टाफ बात नहीं सुनता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नरक की ज़िंदगी जो है वो इन सबको जो है वो बितानी पड़ रही है। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए और भी कुछ नहीं। सर, आप हमें बताइए कि ये सैलरी जो है, जो इनको टाइम पे नहीं मिलती, तो टाइम कैसे जो है वो स्पेंड होता है? जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिन एम्प्लॉयज़ को भी वो सैलरी जो है वो दे नहीं रहे। अब वो तो उन मज़दूरों को ही पता होगा किस हिसाब से करें, उनका परिवार कैसे चल रहा है। बाकी जो भी है, सैलरी तो कोई टाइम पे नहीं मिल रही है। पीएफ जो है, पीएफ यानी हर महीने तो पेमेंट से तो कट जाता है, और आगे जो पीएफ अकाउंट्स में वो जमा नहीं होता है। जैसे दिसंबर का और जनवरी का भी पीएफ जमा नहीं होता है, यानी मार्च और मई का यानी जमा हो गया है। पीछे हमें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। फिर हमने एक बार मेस के जितने भी बंदे हैं, हमने एक एप्लीकेशन दी थी, भाई हमें रीज़न बोलो कि भाई हमारा जो पीएफ है ये टाइमली जमा क्यों नहीं होता है। उसके लिए फिर यानी एक हमारा मेस हेल्पर है, वो पीएम साहब से मिला था, उसको यानी वहाँ ऐसे बोला कि भाई आपने अगर करना है करो, नहीं तो काम छोड़ के चले जाओ। ये हमारे पास बंदा मौजूद है, यानी इससे यानी उसने डायरेक्ट बोला था कि भाई करना है करो। और बाकी हमने पूछा था कि भाई हमारे जो रेट है वो क्या चल रहे हैं, हमारे रेट क्या चल रहा है, हमारे क्या क्या अलाउंसेज मिल रहे हैं, और हम मैस में कम से कम 14 से 15 घंटे काम कर रहे हैं। उसका क्या दे रहे हैं, किसी को 15,000 दे रहे हैं, किसी को 16 दे रहे हैं, और किसी को 16.5। और हेल्पर जो है या मैस हेल्पर, उनको क्या दे रहे हैं, 12,000। और उसने भी प्रॉपरली वो हर महीने यानी पूरे 12 के 12 नहीं मिलते हैं। किसी को 100 रुपया करता है, किसी को 1400 रुपया करता है, किसी को 1000 रुपया करता है उसमें। यानी प्रॉपर कोई वो नहीं है। हम कोई भी यानी एप्लीकेशन देते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई आप बोलो कि भाई ये क्यों करता है, उस एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं मिलता है।
इसलिए हमने नस वालों ने एक एप्लीकेशन दिया था पीएम साहब को, आज तक कम से कम मार्च में दिया था, आज तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने वही एप्लीकेशन उधर हेड ऑफिस में फॉरवर्ड की थी, वहाँ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो ये मसला है, तो हमारा चल रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्राइक कब तक रहेगी सर आपकी? स्ट्राइक हमारी तब तक रहेगी, इन्होंने कुछ टर्मिनेशन और सस्पेंशन आर्डर जो निकाले इलीगली निकाले हैं, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई किसी ने किसी के साथ। जिसके ये निकाले हैं क्या वो भी अपनी आवाज़ उठा रहे थे? नहीं, वो तो वो कुछ नहीं उठा रहे थे। वो यही है कि जैसे हमने अपने हक के लिए कुछ ग्रीवेंसेस दे दी थी, जैसे डीसी साहब को दी है। हाँ, वही जो अभी मतलब अपनी ग्रीवेंस सुनाएगा उसे जो है वो, हाँ बिल्कुल, तो उसमें जो है उसको उसी पे टर्मिनेट उन्होंने ये टर्मिनेशन कर दिया, बाकी कुछ नहीं। ये डीसी साहब का एक ऑर्डर भी आया था जिसमें रेशो जो है 80-20 का बताया था, वो लागू हुआ है इस कंपनी पे? इस पे लागू नहीं किया इन्होंने। ये मानते हैं कि भाई हमारा ये सिस्टम नहीं है, कंपनी हमारी है। यानी जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर किश्तवाड़ ने जो ऑर्डर निकाला 80-20 वो नहीं है? नहीं, वो नहीं मानते। उसके खिलाफ हमने फिर एप्लीकेशन भी दी है कि भाई ये वाटर का जो ऑर्डर निकाला था डीसी साहब ने, और उस टाइम एलजीए साहब भी यानी मौजूद थे उस मीटिंग में जब वो ऑर्डर पास किया हुआ है, तो उसमें एप्लीकेशन दी है डीसी साहब को कि ये जो है वायलेशन कर रहे हैं इस ऑर्डर की। अभी उस लेटर का कोई जवाब, उस पर कोई कार्रवाई हुई अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई है। तो जैसा देख सकते हैं आप, डीसी किश्तवाड़ द्वारा भी एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया था, जिसमें ये बताया गया था 80% जो है वो यहाँ के लोकल्स को जो है वो प्रायोरिटी मिलेगी पहले, और 20% जो है बाहर के लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन उसका भी जो है वो कोई भी ऑर्डर जो है वो पालन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अभी हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पे बता रहे हैं। ये बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम यही है जो हम लोग डीजी चालू करने गया था, उल्टा सीधा बैटरी जोड़ दिया था, पता ना कौन जोड़ दिया था। हमने गया स्टार्ट करने के लिए, बट बैटरी पलट गया। देखिए इसका क्या हालात, यहाँ पे एम्बुलेंस का सुविधा नहीं है, नहीं कोई मेडिसिन का सुविधा है। अगर बंदा का बीमार हो जाए तो यहीं पे मर जाएगा, नहीं कोई गाड़ी का सुविधा है। यहाँ से हम लोग कोई आप गिरशित जब जाते हो तो आपको किस पे लिया जाता है? हम लोग इधर से जाना होता है अपने काम से, कोई काम से पैदल जाते हैं, उधर से पैदल हम लोग आते हैं। देखिए इसका ये कोई कंपनी का एक भी मेंबर आकर नहीं पूछा कि डीजी का बैटरी फाटा, तुम्हारा पूरा ये कट गया है तेजाब से, 1 रुपया का दावा कराए नहीं, इलाज कराए। देखिए इसका हालात क्या हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी लापरवाही जो है इस कंपनी की अपने लेबर्स के लिए है। यहाँ पे दावा लाने के लिए हम लोग पैदल ऐसा ये भी बता रहे हैं कि एम्बुलेंस इस कंपनी में अवेलेबल है कि नहीं? सर एम्बुलेंस तो दूर की बात है, यहाँ तो मेडिसन एक टेबलेट फर्स्ट एड वगैरह कुछ भी नहीं है। नाम के बंदे इन्होंने रखे हैं, नाम के बंदे रखे हैं, इसका सेफ्टी का बंदा रखा है, इंचार्ज रखे हैं, उनके हेल्पर रखे हैं, फर्स्ट एड रखे, लेकिन मेडिसन कुछ भी नहीं है। किसी को इमरजेंसी में अगर कोई गिर जाता है, कोई कुछ हादसा होता है, किसी को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। किसके लिया जाता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई अरेंजमेंट नहीं होती है। ऊपर वाले की दया से अगर उसकी किस्मत ठीक हो, कहीं गाड़ी पड़ी हो तो लिया जाता है ऊपर हॉस्पिटल का, हाँ कैंपर शंपर, अदरवाइज कुछ भी केयर नहीं किया जाता है उसको हॉस्पिटल में छोड़